Hello friends, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी लखनवी अंदाज पाठ पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथा के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक बताते हैं कि वह भीड़ से बचने के लिए दूसरे दर्जे की टिकट लेकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुआ। डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक लखनऊ का नवाबों जैसा भद्र व्यक्ति पहले से ही बैठा था और उसने अपने पास खीरे रखे हुए थे। उस भद्र पुरुष के चेहरे पर लेखक को चिंता और संकोच का भाव दिखाई देता था। नवाब साहब में सहयात्री मिलन की उत्सुकता न देख लेखक सामने की बर्थ पर बैठ गया। खाली समय में कवि कल्पना करने का काम करते हैं, इसलिए नवाब साहब के संकोच और असुविधा के विषय में सोचने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे का टिकट खरीदना होगा और सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदने होंगे, लेकिन लेखक को देखकर शायद वह संकोच में पड़ गया। नवाब साहब ने स्थिति को भांपते हुए लेखक से नमस्कार करके खीरे खाने के विषय में पूछा। नवाब के बदले हुए स्वभाव को देखकर लेखक समझ लिया कि वह उन्हें सामान्य लोगों की तरह समझ रहा है और उसने मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को धोया और ऊपरी हिस्सा काटकर उनको रगड़ा, फिर चाकू से छीलकर उन्हें फाकों में काट लिया। उन पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च डाली। खीरे के रसास्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक सोच रहा था कि वैसे तो रईस बनने का ढोंग कर रहा है और लोगों के नज़रें बचाकर खीरा खा रहा है। नवाब साहब ने फिर लेखक से खीरे खाने की विषय में पूछा। नमक मिर्च लगे ताज़े खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, किंतु स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि इच्छा नहीं है और मेरा आमाशय भी कमज़ोर है। फिर नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरे की फाके को देखा और एक लंबी सांस लेकर खीरे को एक फाके को नाक तक ले जाकर सूंघा। स्वाद का आनंद लेकर और मुंह में आए पानी को पीकर फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सभी फाके सूंघकर बाहर फेंक दी। खीरे की सारी फाके सूंघकर बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए गर्व के साथ लेखक की ओर ऐसे देखा जैसे वह स्वयं को खानदानी रईस बता रहा हो। नवाब साहब लेट गए और लेखक ने यह सोचते हुए कि यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, अपने सिर उसके सम्मान में झुका लिया। लेखक यह सोच रहा था कि क्या इस सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमर्थ तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है। तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी डकार लेकर लेखक से कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, किंतु आमाशय के लिए भारी होता है। लेखक को सोचने की शक्ति जागृत हो गई।
उस नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि खीरा खाए बिना ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार घटना पात्रों के एक नई तरह की कहानी भी लिखी जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो लखनवी अंदाज से पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।